25 फरवरी, दिन शनिवार और जगह थी यूपी विधानसभा। सदन खचाखच भरा हुआ था। उसी वक्त यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भरी सदन से हुंकार भरते हैं और कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सीएम योगी की इस हुंकार के बाद यूपी में मानो माफियाओं की शामत आ गई हो। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने 66 माफियाओं की लिस्ट जारी की थी। अब इन कुख्यात बदमाशों की सूची में एक और नाम कम हो गया और वो नाम है कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना। 4 मई वो दिन जब यूपी एसटीएफ अपना फाउंडेशन डे मना रही थी। उसी दिन उत्तर प्रदेश से एक और माफिया का खात्मा हो गया। मेरठ में यूपी एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। ये जैसा कि जानते हैं कि अनिल दुजाना एक बहुत ही बेईमान अपराधी है और इसके विरुद्ध 65 मुकदमे दर्ज हैं। अभी ये 10 अप्रैल को जेल से बाहर आया, मंडौली जेल से, और वो गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। इसमें एक प्रमुख मामला 2011 में जयचंद की हत्या हुई थी और उसकी पत्नी संगीता ने अभी एक हफ्ता पहले ही सूरजपुर में मुकदमा लिखा है। एसटीएफ को सूचना मिलने के इसके जेल से बाहर आने के बाद सूचना मिल रही थी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देगा और बहुत लोगों से यह रंगदारी वसूल रहा है। बहुत इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी। आज एसटीएफ को मेरठ यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली कि ये बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है और इस सूचना पर एसटीएफ की टीम मेरठ यूनिट यहाँ पहले से लग गई थी और उसने उसको रोका तो फिर उसने जवाबी फायर की, घर भागते हैं और इसमें क्रॉस फायरिंग उसको गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और जहाँ घोषित कर दिया। कितने का इसका इनाम था? इस पर कोई इनाम नहीं था। इस बार कोई इनाम नहीं था। बताया गया है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना जी सूचना इसी तरह से वारदात को अंजाम तो देना ही था, क्योंकि गवाहों को धमका रहा था, उनकी पत्नी को धमका रहा था, जिनके पति की हत्या हुई थी 2011 में, तो बड़ी वारदात तो कर ही रहा था, इसीलिए तो मुकदमा लिखा गया सूरजपुर में। मुठभेड़ के समय अनिल दुजाना सफेद रंग की स्कॉर्पियो में था। बताया जा रहा है कि वो बागपत अपनी ससुराल जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने उसे जानी भोला की ढाल के पास घेर लिया। इसके बाद उसने एसटीएफ टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में यूपी एसटीएफ ने दुजाना को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक टीम ने जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें से कई हथियार मिले। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सजा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सजा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था। अनिल दुजाना नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। वो 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देता था। दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। बहरहाल अब दुजाना के आतंक की फाइल क्लोज हो चुकी है। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एनकाउंटर किसी भी मायने में सही नहीं है। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है?
सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। यूपीएसटीएफ पिछले 6 साल में दुजाना समेत 184 एनकाउंटर कर चुकी है। अनिल दुजाना की मौत के साथ ही चिन्हित माफियाओं की सूची में एक और नाम कम हो गया और ये लिस्ट घटकर 63 हो गई है। योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में 66 माफियाओं को चिन्हित किया गया था। इनमें से बीते 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल दुजाना को यूपीएसटीएफ ने मार गिराया। अब इन चिन्हित माफियाओं की सूची में मुख्तार अंसारी, सुनील राठी, सुंदर भाटी, बबलू श्रीवास्तव, खान मुबारक समेत 38 माफिया जेल में हैं, जबकि 20 जमानत पर बाहर हैं और 5 फरार चल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अनिल दुजाना के बाद अब अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।